फ्रेंड्स, राजेश खन्ना को तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। राजेश खन्ना साहब को कौन नहीं जानता। राजेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे हैं और उन्होंने 3 साल में लगातार 15 पिक्चर हिट दी हैं। आज तक भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। राजेश खन्ना को प्यार से इंडस्ट्री में काका बुलाया करते थे। राजेश खन्ना जी इंडस्ट्री के जब पहले सुपरस्टार बने तो वो घमंड में इतने चूर हो गए थे कि अपने सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते थे। राजेश खन्ना साहब रात के 2 बजे तक दारू पिया करते थे, सुबह 3 बजे खाना खाया करते थे। शूटिंग सुबह शुरू होती थी 10 बजे, काका जी पहुंचते थे शाम को 3 बजे। एक बार एक डायरेक्टर ने थोड़ा डरते हुए काका जी से सवाल किया कि काका, घड़ी देख रहे हो? तो काका जी ने नशे में चूर होकर कहा कि हम घड़ी नहीं, घड़ी हमें देखती है। काका जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं कोई बैंक का क्लर्क नहीं हूँ जो समय पर आऊँ। मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ और अपने हिसाब से शूटिंग किया करता हूँ। दोस्तों, उस डायरेक्टर को काका की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बिना शूटिंग खत्म किए भी पैकअप किया और काका को जवाब दिया कि जो आदमी समय की इज्जत नहीं करता, समय भी उसकी इज्जत नहीं करता। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि राजेश खन्ना साहब के पास वक्त ही वक्त था, मगर उनके पास ना फिल्में थी, ना शूटिंग थी, ना परिवार था, ना बच्चे थे, ना दोस्त थे, ना फैमिली थी और ना ही पैकअप कहने वाला कोई डायरेक्टर। काका जी अपने लास्ट के दिनों बहुत अकेले पड़ गए थे। उनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया था। उनकी बीवी, उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते थे। उनकी पिक्चर लगातार पिट रही थी। कोई निर्माता उनको अपनी पिक्चर में लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने अपनी फिज़िक भी खराब कर ली थी। और बस वो अपनी पुरानी पिक्चर देखकर रोते रहते थे, कभी हँसते रहते थे। जो उनके कुछ चुनिंदा लोग थे, उनके साथ बैठकर दारू पिया करते थे, 1-2 रोटी खाकर सो जाया करते थे। यही उनका नियम बन चुका था। तो फ्रेंड्स, ये वक़्त है जो हर किसी का आता है, लेकिन हमेशा के लिए हर किसी का वक़्त नहीं आता। आज हमारा वक़्त चल रहा है, सामने वाले का नहीं चल रहा है। हो सकता है कल उसका वक़्त चले और हम लोग फ्लॉप हो जाएँ। ऐसा ही दोस्तों बिल्कुल राजेश खन्ना साहब के साथ हुआ। अपने अच्छे वक़्त को हमेशा खुश होकर जिएँ, लेकिन बुरे वक़्त के लिए भी तैयार रहें। अपने अच्छे वक़्त में कभी किसी भी इंसान को धुतकारिए मत, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान को आपने धुतकारा हो, कल वो आपसे पावरफुल हो जाए और कल फिर आपसे वो सवाल पूछे कि जिस वक़्त मेरा बुरा वक़्त चल रहा था, आपने उस वक़्त मेरी कदर नहीं की, मुझको धुतकार दिया। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए।